ये उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है फल। पहाड़ की जमीन पर विदेशी फल उगाने का गजब कारनामा एक शख्स ने कर दिखाया है। यही नहीं, जहां आज के दौर में इलायची की कीमत आसमान छूती नजर आती है और कीवी फल भी बहुत महंगा खरीदा जाता है, लेकिन बागेश्वर के कौसानी गांव में शख्स ने इलायची और कीवी के साथ साथ उत्तरी अमेरिका में उगने वाले एवाकाडो फल को उगा के दिखाया है। शख्स का नाम लाल सिंह है। लाल सिंह हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती में कमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही वो मछली पालन, पशुपालन और ऑर्गेनिक खेती उगाकर लाखों की आमदनी कर रहे हैं। आपको बता दें, लाल सिंह ने कई साल तक फैक्ट्री लाइन में भी काम किया। उसके बाद उन्होंने अपने गांव की ओर रुख किया। 2004 में वो अपने गांव आए और उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक खेती पर काम शुरू कर दिया। लाल सिंह जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके उन्होंने असंभव से दिखने वाले काम को संभव करके दिखाया। उत्तरी अमेरिका में उगने वाले एवाकाडो फल, जिसे मक्खन फल भी कहते हैं, उस फल को लाल सिंह ने पहाड़ की जमीन पर उगाकर कमाल कर दिया। लाल सिंह मशरूम, फल और सब्जियों का उत्पादन भी करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लाल सिंह ने अनेकों किस्म की खेती करके चारों तरफ हरियाली बिखेरी हुई है। उनके इस काम में उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे भी साथ देते हैं। आज के दौर में जहां लोग पलायन कर रहे हैं, तो लाल सिंह ने ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल खड़ी की है। आइए जानते हैं उनकी इस कामयाबी के बारे में। उत्तराखंड तक की टीम आज पहुंची है बागेश्वर जनपद के कौसानी क्षेत्र में, और कौसानी का ही एक तोक है ये मेजहार चौरा। यहाँ पे लाल सिंह किसान हैं, उन्नत किसान, जो लगातार ऑर्गेनिक खेती पे पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हाइड्रोपोनिक टेक्निक का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, और अलग अलग प्रकार की सब्जी और उत्तरी अमेरिका में उगने वाला एवाकाडो फल का भी वो यहाँ पे उत्पादन करते हैं। क्या कुछ, कब से वो कर रहे हैं और कैसे उनको ये प्रेरणा मिली, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में लाल सिंह जी हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं 2007 से ये काम कर रहा हूँ, सब्जी का काम। पहले बाहर जॉब करता था। हमारे पिताजी आर्मी सेना से रिटायर हैं। उनने शुरुआत की थी इसकी, पहले शुरुआत की थी। उनसे प्रेरणा से मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि हमारे भाई लोग सब बाहर सर्विस में चले गए थे। कोई बम्बई, कोई दिल्ली, कोई बाहर विदेशों में है। तो जमीन हमारे पास 150 नाली थी, वो खाली बंजर पड़ी थी। तो मैंने कहा कि बाहर भटकने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम अपनी जमीन पर कुछ किया जाए, क्योंकि लोगों का एक प्रेरणा। अभी कौन कौन सी सब्जी उगा रहे हैं आप, कौन कौन से फल उगा रहे हैं, वो बताइए प्लीज। अभी हमारे पास अभी एवोकाडो है, जो उत्तरी अमेरिका का फल आप बता रहे थे। तो स्टार्टिंग में हम जानते नहीं थे कि ये क्या चीज है। 14, 15, 12 साल तो ऐसे ही बर्बाद होते रहा। अब पहले यहाँ टूरिस्ट इस एरिया में अंग्रेज वगैरह काफी आते थे। एक फॉरनर ने एक बार देखा, तो उसने मेरे को बुलाया, उसने कहा फल तोड़ के लाओ। तो मैंने उनको फल दिखाया। उन्होंने कहा ये तो एवोकाडो, इसका नाम एवोकाडो है। उसने बताया, काट के दिखाया, मेरे से चाकू मांगा और काट के दिखाया। उसने बताया कि इसका अंदर का हिस्सा खाते हैं। तब से ये मार्केट में मैं लाया, फिर 2008 से मैं इसको बेच रहा हूँ। लगभग महीने का इसमें 40,000 का एक पेड़ से निकलता था, 2-3 पेड़ों से। हाँ, और कीवी वगैरह भी आप? हाँ, कीवी की शुरुआत भी मैंने 97 से शुरू कर दी थी। स्टार्टिंग में कीवी को कोई नहीं जानता था। जब डेंगू हुआ प्लेन एरिया में, डॉक्टरों ने कहा कि इससे प्लेट्स बनते हैं, वो बनते हैं, तब ये मार्केट में आया। अभी जो कीवी की स्थिति बहुत बढ़िया है। मेरे पास अभी लगभग साल भर में 12 क्विंटल कीवी निकाल लेता हूँ। कीवी के साथ साथ मेरे पास बड़ी इलायची है, अमरूद, अखरोट है, कांजी अखरोट है, और अमरूद, ये आपका सेब है, अमेरिकन सेब है, रेड गाला। ऑर्गेनिक्स पर 2-3 वैरायटी लगा रखी है। उसके साथ मैंने अनार की खेती शुरू की है। अनार भी मेरे पास अभी उपलब्ध है। और सब इसके साथ मैं पॉली हाउस है, 5 पॉली हाउस है, जिसमें मैं बेमौसमी सब्जी का उत्पादन करता हूँ। और वहाँ की मसाले की खेती हम करते हैं। तो इसमें आप जैसे सब्जी है, लाई है, पालक है, गोभी है, आपकी मटर है। तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक का कहाँ से आपके दिमाग में आया? यह हाइड्रोपोनिक में एक बार ये जीएसटी की तरफ से वहाँ देहरादून ट्रेनिंग में गया था। तो वहाँ हमको ये हाइड्रोपोनिक के बारे में बताया गया कि आने वाले समय में जो है जमीन की अगर कमी हो गई तो हम इस तकनीक को अपना सकते हैं। क्योंकि आजकल जैसे आपने सुना होगा कि जंगली सूअरों का आतंक है। ज्यादा बारिश हो जाती है तो फसल खराब हो जाती है, और जमीन में मेहनत ज्यादा है, शारीरिक श्रम ज्यादा है। इसमें तो खाली पानी में ही उगता है पूरा। जो चीज जमीन में हम देते हैं वही मिनरल हम इसमें पानी के द्वारा प्लांटों को देते हैं।
एक तो इसमें जगह की कम आवश्यकता है। अब जैसे हम एक नाली में लगाएंगे तो इसमें 5 नाली के बराबर प्रोडक्शन ले सकते हैं इसमें। इससे लाल सिंह जी, एक मेरा सवाल है हाँ। कि लोग कह रहे हैं कि पहाड़ में बंदरों का आतंक है, सुअरों का आतंक है, बहुत चीज जंगली जानवरों का आतंक है, उन सब की मतलब आप पे भी चुनौतियां होंगी। हाँ। और उसके बावजूद आपने इतना अच्छा काम किया है, हाँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ना होने को तो बंदर तो पहले भी थे, आज से 100 साल पहले भी बंदर थे, उस समय भी खेती होती थी। तो ये है, उसके लिए आपको सुरक्षा देखनी पड़ेगी, आपको कुत्ते रखने पड़ेंगे, देखरेख करनी पड़ेगी, अपनी खेती को बदलना पड़ेगा। जैसे आपकी नजदीक की खेती है, बंदरों का जो नुकसान ज्यादा है दूर वाली खेती में नहीं करना है। जैसे दूर वाली खेती में आप अदरक लगाइए, गडेरी लगाइए, और आपका जैसे आपने गहत होता, गहत को बंदर नहीं खाता, उसके साथ बड़ी इलायची आप लगा सकते हैं, कीवी लगा सकते, कीवी को बंदर को नुकसान नहीं। बहुत धन्यवाद हाँ। लाल सिंह जी। हाँ। ये थे लाल सिंह जी, जो लगातार ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहे हैं और एक प्रेरणा भी बने हुए हैं। लोगों के लिए एक मिसाल इन्होंने पेश करी है, क्योंकि सारी इन तमाम चुनौतियां इनके साथ भी हैं। जंगली जानवर की चुनौतियों से ये लगातार लड़ते हैं और उसके बावजूद इन्होंने इतना अच्छा काम यहाँ पे कर दिखाया है, जो लोगों के लिए एक प्रेरणा भी इन्हें दी है। बागेश्वर के कौसानी से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।